हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले? आज की क्लास में हम देखेंगे थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपको 10th स्टैंडर्ड में भी होने वाला है। और फिर हम प्रैक्टिस सेट 4.4 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। सैंपल क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा कि ये जो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन जो है इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद सिंपल स्टेप्स। राइट, चलो तो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले हम समझ लेते थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज होता क्या है। राइट, तो उसके लिए मान लो मेरे पास कुछ रेशियोज है, जैसे कि मेरे पास मान लो एक नंबर बेटा, सपोज 35 42, ऐसा एक रेशियो है। राइट, देन है सपोज 30 36, और है सपोज मेरे पास 20 एंड 24, है ना। दीज आर द थ्री रेशियोज। मेरे पास ये तीन रेशियोज है। अगर इन रेशियोज को मैं सिंपल करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों भी रेशियो जो है इनकी वैल्यू सेम है। करके देखना है, चला तर करूया बघा। याला डिवाइड करा, 7 ने डिवाइड होतो, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, राइट। 6 5 जा 30 and 6 6 जा 36, 4 5 जा 20 and 4 6 जा 24 बघा। 5/6 5/6 5/6, all the three ratios are equal, right? तो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास तीन रेशियोज है जो कि इक्वल है, जैसे कि अभी यहां पे देखो 35/42, 30/36 और 20/24, ये तीनों भी रेशियोज इक्वल है। करेक्ट, तो इनको मैं जनरल फॉर्म में बताता हूं आपको एक बार। जैसे कि मेरे पास रेशियो बेटा A/B, ये इक्वल है किसके? C/D के। और ये इक्वल है किसके? चलो इनिशियली अभी दो ही कंसिडर करते हैं, या फिर चलो ले ही लेते हैं E/F। ये तीनों भी रेशियोज इक्वल है, राइट। तो अब ये तीनों रेशियोज अगर इक्वल है तो इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। मान लो के की जगह पे आप दूसरा भी कोई लेटर ले सकते हैं, इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे कि यहां पे मेरा आंसर क्या आ रहा है? 5/6 आ रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डेसिमल में भी कुछ ना कुछ तो आएगा, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। ये रेशियो इक्वल है और इनकी वैल्यू मान लो के है, बराबर। तो ये रेशियोज इक्वल है तो इनको हमने के अज्यूम किया है। अब हम क्या करेंगे? अब इसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूं, जैसे कि तीनों का भी एडिशन करता हूं। न्यूमरेटर को ऐड कर दो a प्लस सी प्लस ई, तो यहां पे डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दो b प्लस डी प्लस एफ, ये भी के ही बराबर रहेगा। मतलब ये भी, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये वाला रेशियो भी a/b के बराबर रहेगा, यही c/d के बराबर रहेगा, यही e/f के बराबर रहेगा, और यही k हो जाएगा। मतलब आपने तीनों के भी न्यूमरेटर को ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दो, तो आपको आंसर जो है वो इन्हीं रेशियो की इक्वल मिलेगा। अब यही पे प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, सर कैसे, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। मैं आपको डेमो देता हूं, है ना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे देखो यहां पे क्या बोला था मैंने, 35/42, 30/36 और 20/24, है ना। ये तीनों भी रेशियोज इक्वल है बेटा, राइट, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके देखा तीनों भी इक्वल है। तो अब इसी को मैं यहां पे थोड़ा विथ एग्जांपल आपको बताता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे पास क्या है, 35/42, ये किसकी इक्वल है? 30/36। या फिर समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं ना, सिंपल एग्जांपल से और समझेंगे। देखो जैसे कि मेरे पास है 1/2, इजी हो जाएगा समझने में। 1/2, ये रेशियो इक्वल होगा बेटा 2/4 के, और यही रेशियो इक्वल होगा 3/6 के। करेक्ट, ये तीनों भी रेशियोस इक्वल है ना। देखो इसका भी आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2 आने वाला है। अब मैंने क्या बोला कि इसका जो आंसर है वो 1/2, या फिर हमने इसको के कंसिडर किया, यहां पे मैंने के कंसिडर किया था, राइट। अब मैंने क्या किया, तीनों का भी न्यूमरेटर ऐड कर दिया। तीनों का न्यूमरेटर अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 + 2 + 3, और डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दो, फिर 2 + 4 + 6। आंसर क्या आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, और नीचे क्या आएगा? ये
6 और 6 6 12 इज इक्वल टू 1/2। देखो ये भी 1/2 आ गया। अब इनकी भी वैल्यू 1/2 थी और तीनों भी रेशियोज का न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, तो इसकी भी वैल्यू 1/2 ही आ गई और ये भी के ही बराबर है। तो मैं यही कहना चाहता था यहां पे कि तीनों के न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दो, फिर वो रेशियो जो है इनिशियल रेशियोज के इक्वल ही रहेगा, रेशियो के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? चलो अब अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसके ऊपर मैंने ये वाला पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया। मान लो मैंने तीनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दिया था, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दिया। अब कुछ और अलग करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास ये 1/2 पहला रेशियो एज इट इज है, मैं इसको है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से और इसको कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, एज इट इज रखता हूं, है ना। फिर भी मेरा आंसर वही आना चाहिए 1/2, जो सिंपल वैल्यू जो थी ना उस रेशियो की, वही आंसर आना चाहिए। कैसे? देखो अभी मैंने इसको क्या किया, 2/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से एक बार मैं सबको ऐड करता हूं। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो 1 प्लस ये 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा, और यहाँ पे है 3, नीचे क्या है 2 है, और यहाँ पे 4 इंटू 3 क्या है 12 है, और ये 6 है, तो आंसर कितना आएगा, ये 7 प्लस 3 10, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 14 प्लस 6 विल बी 20। तो माय आंसर इज अगेन 1/2। समझ में आ रहा है? मतलब मैं किसी एक रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और फिर उसके बाद ऐड करता हूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो भी फाइनल आंसर सेम ही आता है। तो इसी को हम बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अब यहां पे मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं, चलो करके दिखाता हूं। जैसे मान लो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये फर्स्ट देखो, ये जो है 1/2, तो 1 -2 और -3 कर रहा हूं, है ना। मतलब फर्स्ट रेशियो में से सेकंड और थर्ड रेशियो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में भी वही करना है। बस इतना याद रखना है कि ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया ना, नीचे भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे भी क्या करेंगे, फिर 2 -4 और -6, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 -2 क्या होता है, -1, -1 और -3 क्या होता है, -4, यहाँ पे 2 - 4 विल बी -2 और -6 क्या होता है, -8, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/2। बराबर? तो मैंने फर्स्ट रेशियो में से सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? तो इसी को हम बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो ये होता है उसका जनरल फॉर्म, तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये उसका जनरल फॉर्म है। यहां पे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको एकदम क्लियर है। अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहां से और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग में थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का यूज कैसे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहां पे a/3 और b/4 दोनों रेशियोज कैसे दिए हैं, इक्वल। ये थर्ड रेशियो की भी इक्वल है, बराबर। तो ये तीनों रेशियोज मान लो इक्वल है, मान लो मतलब क्या, वहां पे दिया ही है कि ये तीनों रेशियोज इक्वल है। बस हमें देखना है कि आगे चेंजेस कैसे हो रहे हैं ना। चेंज कैसा होता है बेटा, हे बघा, a एज इट इज आहे, इन्होंने क्या किया, b को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और c को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐड कर दिया। तो जो ऊपर हो रहा है वही नीचे होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तभी हम उसको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बोल सकते हैं, और तभी वो रेशियो इक्वल रह सकता है, बराबर। तो a को एज इट इज ले लिया, b को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, और c को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो जो ऑपरेशन ऊपर परफॉर्म हो रहा है वही ऑपरेशन हमें नीचे डिनोमिनेटर में परफॉर्म करना है, तब जाके वो रेशियोज के वैल्यूज सेम रहेंगे, बराबर ना। चलो तो अब एक काम करते बेटा, यहां पे a तो एज इट इज है, तो 3 भी हम एज इट इज लेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस लिया था, ये जो b है इसको डबल किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 8 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर आगे लिख सकता हूं, यहां पे 2 इंटू 4 लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं इसके जैसे, है ना। प्लस यहां पे प्लस है, 3 किया किसको, c को, तो यहां पे क्या आएगा 7 आएगा। समझ में आया? यस, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते अभी। अब यहां पे मेरी वैल्यू क्या आएगी वो एक बार लिख देता हूं मैं। यहां पे मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल 3 - 8 और प्लस 21, राइट। 3 - 8 प्लस 21, 3 - 8 क्या आएगा
-5 प्लस 21, तो 21 माइनस 5 क्या होता है 16। तो आपको यहां पे एक्सपेक्टेड क्या था, आपको यहां पे लिखना था 16 फाइनल। वो रफ में कैलकुलेट करके आप यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे 16। 16 कैसे आया मैंने बताया था, एक एक स्टेप मैंने बताया था। 3 एज इट इज लिया, -2 भी मतलब इसका डबल किया, प्लस इसका ट्रिपल किया, तो ये वाला नीचे यहां पे लिखा हुआ है मैंने, तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। यहां पे मैं ये ऐसे ही एज इट इज लिख के रखता हूं, ठीक है, तो आप बाद में देख सकते हैं। 3 एज इट इज था, फिर ये माइनस इसको डबल किया था, और ये इसको 7 को क्या किया 3 टाइम्स किया था, राइट। ये स्टेप बाय स्टेप है, और इसी का फाइनल आंसर हमारा क्या आया था बेटा, इसी का फाइनल आंसर हमारा आया था 16, जो कि हमने यहां पे लिख दिया, राइट। अब आगे देखो क्या हो रहा है, अब रेशियो में क्या चेंज हो रहा है। अब यहां पे बोल रहा है कि 6 माइनस 8 प्लस 14। अब ये 6 माइनस 8 14 कहां से आया, तो देखो 3 को क्या किया इन्होंने डबल किया, मतलब हम a को भी क्या करेंगे डबल करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे फिर 2a, करेक्ट। अब देखो 4 है, तो यहां पे -8 है, मतलब -2 से मल्टीप्लाई किया, तो b को भी हम क्या करेंगे फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। फिर 7 का क्या हो गया 14 हो गया, बट प्लस है, मतलब +2 से मल्टीप्लाई किया, तो c को भी हम क्या करेंगे +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों आंसर्स आपको यहां पे लिखने थे, ये एक्सपेक्टेड था यहां पे। क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा, रेशियोज अगर इक्वल है तो ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे वही सेम ऑपरेशन आपको नीचे डिनोमिनेटर में परफॉर्म करने हैं, तब जाके रेशियोज के वैल्यूज कैसे रहेंगे सेम रहेंगे। क्लियर, समजले सर्वांना, कसं करायचं सर्वांना समजलंय। चला पुढे जाऊया। हे बघा आता प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसमें क्या दिया बेटा कि 5m माइनस n, 5m माइनस n किसके बराबर है 3m प्लस 4 के बराबर है ना। तो ये अगर आपको दिया है तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्या होगा, ये 3n अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो 5m माइनस 3n क्या होता है 2m होता है, सॉरी 5m माइनस 3m क्या होगा 2m होगा। अब ये वाला n माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे n है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 4n प्लस n, सो दिस विल बिकम 5n, करेक्ट, ये हो जाएगा 5n, यस। अब यहां से हम रेशियो बना सकते बेटा, दिस इज m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू ये 5 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। ये रेशियो हमें मिल गया, m बाय n इज इक्वल टू 5/2, रेशियो तो मिल गया ना। अब एक बार रेशियो मिल गया ना, तो उसके बाद तो इसको हम बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं ना। कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, या फिर एक दूसरी मेथड है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे, इसी क्लास में हम आगे देखेंगे, नहीं इसी क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो से ही सॉल्व करेंगे फिलहाल, बट कैसे करेंगे सर, यहाँ पे देखो एम एन की वैल्यू मेरे पास है, बट मुझे क्या चाहिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा बेटा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 25, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर लेने के बाद हमें ये आंसर मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे तो क्लियरली दिख रहा है यार कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा, एम स्क्वायर जो है बेटा ये एन स्क्वायर ऊपर जाके ऐड हो गया, और यही एन स्क्वायर नीचे सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ यहां पे, अरे सिंपल एकदम, यहां पे हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज किया है, क्योंकि सेम जो डिनोमिनेटर है ऊपर ऐड हो रहा है और नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां पे हम लिख सकते बेटा एम स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 25 प्लस ऊपर जाके ये ऐड होगा 25 प्लस 4 और नीचे आएगा 25 माइनस 4, और इस प्रॉपर्टी को मैं क्या नाम दूं, इस प्रॉपर्टी को मैं नाम दूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि हमने इसी का यूज किया है। क्लियर बेटा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का हमने यूज किया है और हमारा आंसर तो आ गया ना, बस एक स्टेप आगे लिखनी है अभी। सो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 29/21 और ये हो गया मेरा आंसर। खत्म। इजी बेटा, सिंपल। देखो क्या आई था इसमें, इस जो गिवन स्टेटमेंट था इसको मैंने बस सिंप्लीफाई किया, वहां से m बाय n रेशियो फॉर्म किया और फिर क्वेश्चन देखा मैंने एक्सप्रेशन क्या है, जहां पे m और n दोनों का स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायरिंग कर लिया और फिर क्लियरली दिख रहा था कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, तो लगा दिया और मुझे आंसर मिल गया। एकदम सोपा, कॉन्फिडेंस येतो आहे। चला घाबरायचं नाही, बिलकुल घाबरायचं नाही, एकदम सोपं करणार आहे आपण याला। चला पुढचा क्वेश्चन बघा। हा आता हा क्वेश्चन बघा, आता इथून पुढे क्वेश्चन्स थोडे वेगळे आहेत आणि इथे आपण थिअरम ऑन इक्वल रेशियोचा प्रॉपर यूज करणार आहे आता। तर बघा कसं करायचं, if a in bracket y plus z is equals to b in bracket z plus x is equals to c in bracket x plus y, then and out of a b c no two of them are equal, मतलब a b और c में कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं है, मतलब a b और c तीनों भी अलग अलग है, उनके वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। देन शो दैट, तो हमें ये प्रूव करना है। क्लियर बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, सॉल्व करते टाइम पे हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, या ध्यान दो क्वेश्चन में हमें यहां पे देखो बेटा ए बी और सी ना ऊपर वाले पार्ट में दिख रहा है और जो हमें प्रूव करना है उसमें ए बी सी देखो आपको नीचे वाले पार्ट में दिख रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में दिख रहा है, बराबर। क्वेश्चन में तो न्यूमेरेटर में है और जो हमें प्रूव करना है मतलब आंसर में प्रूव करना है, मतलब वही आंसर है ना हमारा, उसमें ए बी सी डिनोमिनेटर में है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि एबीसी को हम डिनोमिनेटर में लेके आए, ऐसा क्या करेंगे क्वेश्चन को जिससे कि हम एबीसी को डिनोमिनेटर में लेके आ सकते। बहुत सिंपल है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा सॉल्यूशन, यहां पे लिखेंगे ए, दिस इज y प्लस जेड इज इक्वल टू बी और यहां पे आएगा z प्लस एक्स, दिस इज c एंड x प्लस वाई। क्लियर बेटा, तो यहां पे ए बी सी मुझे न्यूमेरेटर में दिख रहा है और मुझे आंसर में यहां पे एबीसी डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर सिंपल है यार, मैं इसको डिवाइड करूंगा एबीसी से। तो यहां पे देखो ऐसा होगा, फिर ए इन ब्रैकेट वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय एबीसी, बी इन ब्रैकेट जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एबीसी, सी इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एबीसी। समझ में आया बेटा, सबको मैं एबीसी से डिवाइड कर रहा हूं, है ना। तो इससे क्या मिलेगा सर, अरे इससे एक बहुत बढ़िया हमें कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, वो देखते हैं ना हम क्या मिलेगा। अभी देखो यहां पे लिखूंगा मैं डिवाइडेड बाय एबीसी, करेक्ट, डिवाइडेड इच रेशियो बाय एबीसी, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, ऐसा हमने किया तो यहां से हमें देखो अब क्या मिलेगा, ए कैंसिल, यहां पे बी बी कैंसिल, यहां पे सी सी कैंसिल, तो क्या आएगा फिर मेरे पास y प्लस जेड अपॉन बी सी, यहां आएगा z प्लस एक्स अपॉन ए सी और लास्ट में आएगा x प्लस वाई अपॉन ए बी, राइट। ये तीनों भी रेशियोज इक्वल है, ऐसा मुझे यहां पे रिजल्ट मिला, राइट। तो एक काम करते हैं ना, यहां पे मैं इसकी वैल्यू कुछ k कंसिडर कर सकता हूं ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, इसलिए मैं यहां पे k बोल रहा हूं। k के जगह पे हम दूसरा भी कोई लेटर यूज कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे टेक्स्ट बुक में हमने k यूज किया तो हम भी k यूज कर रहे हैं, राइट। देखो ये रेशियोज इक्वल है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो आएगी उसकी, तो वो वैल्यू है k। अब आगे हमें देखना है बेटा कि रिक्वायर्ड क्या है, हमें यहां पे रिक्वायर्ड क्या है, हमें तो चाहिए y माइनस जेड। अब यहां से y माइनस जेड कैसे मिलेगा सर, बड़ा सिंपल है, y माइनस जेड मिल सकता है या फिर डिनोमिनेटर का स्टडी करो। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, a इन ब्रैकेट b माइनस सी, तो यहां से मुझे मतलब यही चाहिए ना कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, समझ में आ रहा ना, a इंटू बी और a इंटू सी, तो ए बी माइनस ए सी बराबर। तो ऐसा क्या करूं मैं यहां पे इन रेशियोज के ऊपर कौन सा ऑपरेशन करूं ताकि मुझे ए बी माइनस ए सी मिलेगा, बड़ा सिंपल। देखो ए बी तो मेरे पास है,
बस मुझे इसमें से ए सी माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? न्यूमिनेटर में नहीं समझ में आ रहा था y माइनस जेड कैसे लाया जाए, बट यहां पे डिनोमिनेटर में समझ में आ रहा है ना, ए बी माइनस ए सी, इसका मतलब ए बी माइनस ए सी है, और ये एडजस्ट करना सिंपल लग रहा है यहां पे। बस ए बी में से ए सी मतलब थर्ड रेशो में से सेकंड रेशो माइनस कर दो, तो नीचे अगर माइनस करेंगे तो ऊपर भी करेंगे ना, बराबर, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पे लिखते बेटा बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो हम यहां पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, थोड़ा सा ध्यान दो। हम यहां पे कर रहे हैं लास्ट रेशियो मींस थर्ड रेशियो माइनस सेकंड रेशियो, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू के। क्लियर? देखो मैंने क्या बोला था, ये तीनों रेशियोज ऑलरेडी इक्वल है, तो हम किसी दो को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशियो सेम ही रहेगा। यही तो था थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो जो हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, बराबर। तो इसलिए ये रेशियोज अगर इनकी वैल्यू के बराबर है तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूं तो भी फाइनल आंसर मुझे के ही मिलने वाला है, और इसी को हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसका भी आंसर क्या रहेगा फिर, के ही रहेगा। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई, फिर ये माइनस जेड, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स होगा, और नीचे क्या आएगा, a अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा b माइनस सी दैट इज इक्वल टू के। अब यहां से x x कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा, y माइनस जेड अपॉन a इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, यस इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूं। क्लियर बेटा? तो देखो हमारा फर्स्ट वाला जो रेशियो था, मतलब यहां पे फर्स्ट वाला रेशियो हमें मिल गया, दिख रहा है ना, y माइनस जेड अपॉन ए इन ब्रैकेट b माइनस सी, फर्स्ट वाला रेशियो तो हमें मिल गया, राइट। अब सिमिलरली हम सेकेंड एंड थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दो बेटा, अब यहां पे लिख सकता हूं, फिर मैं सिमिलरली लिखू, मैं सिमिलरली। अब मुझे ये यहां पे क्या चाहिए, देखो बी सी, बी इंटू सी बी सी, और बी इंटू ए क्या होता है, बी ए, या फिर ए बी बोलो, मतलब बी सी माइनस ए बी करना है। इसके लिए कौन से दो रेशियो का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बी सी माइनस ए बी के लिए बी सी माइनस ए बी। समझ में आ रहा है बेटा? ये बी सी यहां पे माइनस ए बी करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो अब थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं भी ऐसा ही करना है आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में। अब यहां पे आपको समझ में आ गया इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो देखो मुझे क्या करना था, हाँ बी सी माइनस ए बी करना है, तो बी सी यहां पे मतलब y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहां पे लिखू y प्लस जेड माइनस, चलो एक स्टेप कर ही देता हो, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, y प्लस जेड मतलब ये बी सी है, माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, के। अब एक स्टेप कम करता हूं मैं, देखो यहां से क्या कैंसिल होगा बेटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो y, ये माइनस वाला y और प्लस वाला y कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा फिर मेरे पास, ये z माइनस एक्स, तो यहां पे लिख सकते फिर z माइनस एक्स अपॉन, नीचे अगर b कॉमन लेंगे तो ये आएगा बेटा c माइनस ए, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? देखो ये वाला रिजल्ट मिल गया, z माइनस एक्स अपॉन बी सी माइनस ए, यस एग्जैक्टली। अब सिमिलरली हम थर्ड रेशियो भी लिख सकते हैं बेटा, तो यहां पे लिखेंगे, सिमिलरली तो लिख ही दिया ना हमने, हाँ अब हमें क्या चाहिए, सी ए, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये है सी ए माइनस बी सी, तो सी ए माइनस बी सी मतलब क्या है, सी ए मतलब ये वाला है, ए सी और सी ए एक ही होता है, और बी सी मतलब सेकेंड में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट रेशियो। समझ में आ रहा है? सी ए माइनस बी सी करना है ना, तो ये सेकेंड में से हम फर्स्ट वाला रेशियो माइनस करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा लिखूं मैं फिर, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन सी ए मतलब ए सी एक ही होता है, और ये बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, के। अब यहां पे कैंसिल क्या होगा, ये z और ये माइनस z कैंसिल, तो x माइनस वाई बचेगा, और यहां पे अगर हम c कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, a माइनस बी विच इज इक्वल टू के,
इक्वेशन नंबर 3 समझ में आ रहा है? देखो इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट वाला रेशियो हमें मिल गया, इक्वेशन सेकंड में सेकंड मिल गया, और थर्ड में हमें थर्ड मिल गया, बट तीनों भी किसके बराबर है? के बराबर है ना। इसका मतलब तीनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि तीनों भी के बराबर है, राइट? तीनों भी किसी एक ही वैल्यू के बराबर है, मतलब तीनों भी इक्वल है। तो क्या मैं यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं? फिर बिल्कुल बोल सकते यार। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट हम लिख देंगे कि हमारा ये तीनों भी इक्वल आ गया, राइट? तो यहां पे लिखते फिर y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन बी सी ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन सी ए माइनस बी। खत्म, है ना? ये तीनों भी आ गए हमारे इक्वल फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो आई होप सबको क्लियर होगा कि यहां पे क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन और जो हमें प्रूव करना है उसको देख के हम अलग अलग लॉजिक यहां पे यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। क्लियर बेटा? आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, एकदम इजी बना दिया हमने इसको। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट। आगे अब क्या बोल रहा है? इफ ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, यहां पे बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड है, ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम 0 नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। देन शो दैट ए प्लस बी बाई 2, यहां पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, देन शो दैट ईच रेशियो, ऐसा होना चाहिए, देन शो दैट ईच रेशियो इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। मतलब ये हर एक रेशियो जो है वो ए प्लस बी बाई 2 के बराबर भी आएगा, ये हमें प्रूव करना है। यहां पे सिंपल है, देखो इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए मैं बताता हूं आपको। यहां पे क्या दिया है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड। ये तीनों भी रेशियोज इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है, बराबर? तो हम यहां पे कुछ ऐड करते कि इसकी वैल्यू सपोज के हो जाएगी, बोल सकते हैं ना कि सपोज इसकी वैल्यू फिर के है, करेक्ट? अब एक काम करते बेटा, जो हमें प्रूव करना है इसको तो मुझे a प्लस बी बाई 2 के बराबर प्रूव करना है। मतलब यहां पे जो आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, यहां पे जो कुछ दिख रहा है वो एक्स वाई जेड हमें नहीं चाहिए, एक्स वाई जेड को हमें गायब करना है, क्योंकि फाइनल जो आंसर है हमारा वो क्या है? a प्लस बी बाई 2। यहां पे एक्स वाई जेड की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या करें ऐसा फिर जिससे कि एक्स वाई जेड हमारे गायब भी हो जाए? तो यहां पे लिखते बेटा बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा बेटा। देखो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, तो इन तीनों के भी डिनोमिनेटर को मैं ऐड करता हूं ना, तो मुझे 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। एक्स भी 2 बार ऐड होगा, y भी 2 बार ऐड होगा, z भी 2 बार ऐड होगा, ऊपर भी ऐसा ही कुछ तो भी होने वाला है। तो करके देखते हैं ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, तीनों भी रेशियो को ऐड कर रहा हूं, ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस ए जेड, ए वाई प्लस बी जेड, ऊपर मैंने सबको ऐड कर दिया, राइट? सबको ऐड कर दिया तो नीचे भी सबको ऐड करना पड़ेगा। तो आएगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी किसके बराबर होगा? के ही बराबर होगा, क्योंकि हम न्यूमरेटर में सबको ऐड कर रहे, डिनोमिनेटर में भी सबको ऐड कर रहे, तो भी रेशियो की वैल्यू क्या होने वाली? सेम ही आने वाली है, बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड है ना। चलो यहां पे अंडरलाइन करता हूं मैं,
ए एक्स दिख रहा है, ए वाई दिख रहा है, ए जेड भी दिख रहा है, तो क्या मैं यहां से ए कॉमन ले सकता हूं, या फिर ऐसे लिखो, एक स्टेप बढ़ाता हूं, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड को एक साथ लिखा, फिर बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड भी तो है मेरे पास, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, और डिनोमिनेटर में देखो एक्स एक्स 2 बार है, वाई वाई 2 बार है, जेड जेड 2 बार है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 टाइम्स एक्स 2 टाइम्स वाई प्लस 2 टाइम्स जेड, ये भी किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे बेटा, यहां पे देखो ए एक्स ए वाई ए जेड है, तो ए ही कॉमन ले लो, तो यहां से ए कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां से बी कॉमन ले लो ना, बी कॉमन ले लेंगे तो फिर वंस अगेन यहां पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और डिनोमिनेटर में देखो ना एक बार, 2x प्लस 2y प्लस 2z है, तो यहां से 2 कॉमन ले लो ना, तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी किसके बराबर रहेगा, ऑब्वियसली के ही बराबर रहेगा, है ना। अब ऊपर अगर देखूंगा मैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो क्या मैं x प्लस वाई प्लस जेड ही कॉमन ले लू, तो इस फर्स्ट टर्म में सिर्फ a बचेगा फिर, और इस सेकेंड टर्म में ओनली b बचेगा, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड तो था ही ना, इज इक्वल टू के, राइट। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया था, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसलिए दिया था क्योंकि यहां पे अगर वो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता, तो ये डिनोमिनेटर में 0, मतलब ये ऐसा होता, ये 0 आता, सो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर ही 0 हो जाता था फिर, तो इसलिए ये सॉल्यूशन जो है, ये रेशियो जो है, ये नॉट डिफाइन होता था, इसलिए पहले बोल दिया उन्होंने कि ये सबका एडिशन 0 के बराबर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अच्छा, अब ये x प्लस वाई प्लस जेड तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू के, खत्म। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, कहां गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो ये वाला जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको हमने के बराबर मान लिया था, और के बराबर तो a प्लस बी बाई 2 भी आता है, मतलब ये k है, ये भी k है, तो ये RHS इक्वल है, तो RHS LHS तो नहीं बोल सकते, बट ये दोनों की भी वैल्यू k है, इसका मतलब ये सारे के सारे रेशियो जो है वो a प्लस बी बाई 2 के बराबर ही आएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या है, k है, तो यहां से हम बोल सकते फ्रॉम 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब लिखो पूरा क्वेश्चन जो हमें दिया था यहां पे, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी के बराबर है, और के की वैल्यू तो a प्लस बी बाई 2 आ गई, मतलब ये भी हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 के बराबर, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, एकदम सिंपल बेटा, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है अभी, सर्वांना समजते की या टाईपच्या क्वेश्चन्सला एकदम सिंपल कसं बनवायचं, कॉन्फिडन्स येतोय। चला पुढे जाऊया, पुढचा क्वेश्चन बघा, इफ 3x मायनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y असं काहीतरी दिले, and then show that every ratio is equals to x by y, प्रीवियस क्वेश्चन सारखाच आहे, एव्हरी रेशिओ इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2, प्रत्येक रेशिओचा आन्सर a प्लस बी बाय 2 यायला पाहिजे, तर इथं पण ह्या प्रत्येक रेशिओला आपल्याला x डिवाइडेड बाय y च्या बरोबर दाखवायचंय। कसं दाखवणार बघा, एकदम सोपं आहे यार, मी असं काय करू जेणेकरून माझ्याकडे फक्त x आणि y च राहील, मी एकाचा विचार करतो, न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटर कुठलाही एकाचा विचार करा, जे सोपं वाटतं ते बघा यार, इथे ना मला फक्त y पाहिजे, म्हणजे मला x आणि z ला कॅन्सल करायचं डिनॉमिनेटर मध्ये, बरोबर, हा z तर x आणि z कॅन्सल करायचा आहे, ठीक आहे, x कसा कॅन्सल होईल आणि z, चला z चा विचार करतो, हा 5z आहे, इथं जर 5 असतं ना यार, तर 5z यांना ऍड केलं असतं, मग 5z प्लस ऑफ मायनस 5z दोघं कॅन्सल झाले असते, म्हणजे या z ला 5 पाहिजे, मतलब इस z को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब
x को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे y ही चाहिए ना मुझे, तो z तो ऐसा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z कैंसिल। बट व्हाट अबाउट x, यहाँ पे तो -5x है और यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। मतलब 5x और प्लस 5x ये दोनों भी कैंसिल। तो अब समझ में आया, मेरा लॉजिक मुझे मिल गया कि यार यहाँ पे ना इसको भी 5 की जरूरत है और इसको भी 5 की जरूरत है, मतलब डिनोमिनेटर में दोनों को भी 5 की जरूरत है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट रेशियो में हम ऐसा नहीं कर सकते ना, किसी एक को ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब डिवाइड में डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो रेशियो सेम रहेंगे। तो दोनों को 5 की जरूरत थी, इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसके वजह से फिर यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे डिनोमिनेटर में सिर्फ y बचेगा। अगर डिनोमिनेटर बैलेंस हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, तो न्यूमेरेटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप करके तो देखो, अगर ऐसा करने की वजह से मेरा डिनोमिनेटर करेक्ट आ रहा है, तो न्यूमेरेटर बराबर ऑटोमेटिक करेक्ट आना ही है। ठीक है, करके देखते बेटा। तो यहां पे मैं इसको अभी हटाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, जो क्वेश्चन दिया था बेटा इसको एज इट इज लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y डिवाइडेड बाय 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z डिवाइडेड बाय y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z, और इसको हम कंसिडर करते हैं कि k, करेक्ट, इसको मैं k के बराबर कंसिडर कर लेता हूं। अब मुझे पता है मुझे क्या यूज करना है, यहां पे देखो, यहां पे लिखता हूं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। हम क्या करने वाले पता है, इसको लास्ट रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और सबको ऐड करने वाले हैं। मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा, 3x, चलो एक स्टेप बढ़ाता हूं मैं, -5y, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बाद में लिखते, पहले इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। इसको कैसे चेंज करने वाले हम, 3x माइनस 5y 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z। हाँ, अब इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, राइट, और ये क्या हो जाएगा, बट यहां पे मैं दिखा रहा हूं अभी कि मैंने यहां पे दोनों को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां पे मैंने इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है, तो भी रेशियो सेम ही रहने वाला है ना, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे तो नीचे भी कर रहे, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर। अब हम लगाएंगे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अब देखो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होगा, देखो अभी, अब सबको मैं ऐड कर रहा हूं, सबको मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, यहां पे आएगा बेटा x प्लस 5z, ये हो जाएगा 5y माइनस 5z, और डिनोमिनेटर 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z, ये भी किसके बराबर रहेगा, k के बराबर रहेगा। मैंने क्या किया है, बस इस रेशियो को, लास्ट वाले रेशियो को 5 से न्यूमेरेटर और न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब रेशियो तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अब सबको ऐड कर दिया, न्यूमेरेटर को ऐड, डिनोमिनेटर को ऐड, तो यहां पे हम बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, तो इससे वो रेशियो सेम ही रहेगा। आप देखो क्या होता है, यहां पे है मेरे पास 5y माइनस 5y कैंसल, 5z माइनस 5z कैंसल, 5z माइनस 5z कैंसल, 5x माइनस 5x कैंसल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ओनली एंड ओनली 3x प्लस x 4x, और नीचे क्या बचा 3y प्लस y 4y इज इक्वल टू k, 4 भी कैंसल, तो हमारा आंसर तो आ गया ना। तो यहां पे मुझे मिल रहा है बेटा x बाय x डिवाइडेड बाय y is equals to k, and this is equation number 2,
है ना। इसको हम बोलेंगे अभी इक्वेशन नंबर 1। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको मैंने k के बराबर कंसीडर किया था, फिर हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगा के k की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी, k की वैल्यू है x बाय वाई, मतलब यहां पे जो k है इसके जगह पे मैं x बाय वाई पुट कर सकता हूं ना, तो ये ईच रेशियो विल बी इक्वल्स टू x बाय वाई। हो गया प्रूफ, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब लिखेंगे अपना ओरिजिनल क्वेश्चन जो था एज इट इज 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z इक्वल्स टू k की जगह पे क्या पुट करेंगे, x बाय y, और हो गया फिर हमारा आंसर। हैंस प्रूव्ड, राइट, कि हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि इच रेशियो इज इक्वल्स टू x बाय y। सिंपल बेटा, इजी लग रहा है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, यस आराम से कर सकते हैं। बस यहां पे आपको थोड़ा सा देखना है बेटा कि आंसर में हमें क्या रिक्वायर्ड है और इसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तब हमें ये वाला मिलेगा, तो बराबर मिल जाता है फिर, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, समझते हैं ना। चलो पुढे जाऊया। आता हा क्वेश्चन बघा, इथं काय दिले, सॉल्व करायचं आपल्याला इक्वेशन 16x² माइनस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x² प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। या इक्वेशनला आपल्याला सॉल्व करायचे, याला पण आपण थिअरम ऑन इक्वल रेशो लावून सॉल्व करू शकतो। थोडंसं ऑब्झर्वेशन करायचं, या अगोदर पण मी थोडंसं सांगितलं होतं प्रिव्हियस टू प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये की बघा यांच्यामध्ये काही सिमिलॅरिटी दिसतीये का, हो सर दिसतीये। काय सिमिलरिटी दिसतीये, याला जर मी 4x ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, 16x² याच्यासारखा होतो। मग 4x ने याला पण मल्टिप्लाय करा तर मायनस 20x, हा यार याच्यासारखा दिसतोय। म्हणजे इथं पण 4x ने मल्टिप्लाय केलं काय होईल, 8x², हा याच्यासारखा आहे। याला 4x ने मल्टिप्लाय केलं काय होईल, 12x। ओहो, रिलेशन समजला आम्हाला, ठीक है। मग आता काय करायचं, अब एक काम करते हैं, अब यहां पे लिखते हैं बेटा, देखो यहां पे मैं ओरिजिनल क्वेश्चन एज इट इज लिखता हूं। हाँ, अब यहां पे ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब यहां पे x के वैल्यूज फाइंड आउट करने, बराबर। तो x की सबसे पहले वैल्यू आपको चेक करनी है कि क्या x इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा है ना, 0 के लिए क्या वैल्यू आ रही है वो पहले चेक करो, राइट। और उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर x का 2 है, मतलब x के 2 आंसर आने वाले हैं, तो उसमें से एक आधा आंसर 0 भी हो सकता है। 0 के लिए चेक करो, तो यहां पे पुट करते बेटा फॉर x इज इक्वल टू 0, चेक करते हैं कि x इक्वल टू 0 आता है क्या। फॉर x इक्वल टू 0 यहां पे आंसर क्या आएगा मेरा, 0 0, तो ये ऊपर आएगा 9, समझ में आ रहा है ना। यहां पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं तो 9, ये 0 0, तो ये आएगा 21। इधर क्या आएगा -5, और इधर क्या आएगा 3। ओ, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, 9/21 इज नॉट इक्वल टू -5/3, मतलब यहां पे x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे लिखेंगे सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट इज फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी ये समझ में आ गया, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। x² है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है x का, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ सकते हैं, तो एक आधी वैल्यू 0 है क्या चेक करना है बस एक बार, है ना। 0 है क्या, तो x इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ तो भी मिल रहा है, तो ये तो गलत है। इधर 9/21 आ रहा है, इधर -5/3, तो गलत है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x 0 के अलावा कुछ तो भी वैल्यू आएगी, तो वो कौन सी वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 अज्यूम करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो अब क्या करेंगे, अब लिखते हैं जो रेशियो गिवन है हमारे पास, यहां पे लिखते हैं इसको 16x² माइनस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय क्या है 8x² प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू दिस इज 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3
इज इक्वल्स टू के, है ना, यहां पे हम बोलते हैं से, सपोज लेट्स से इट इज इक्वल्स टू के। क्लियर, सपोज ये के बराबर है। अब एक काम करते हैं, अब हम इस रेशियो को क्या करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 4x से और यहां पे भी करेंगे, तो अब क्या होगा 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9, ये तो सेम ही रहेगा। और नीचे क्या है 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21। अब यहां पे 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 है। तो इस रेशियो को हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x से, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन तो पता है ना। इसका रीजन ये है कि इसको अगर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये फर्स्ट टू टर्म सेम है, यहां पे भी ये फर्स्ट टू टर्म सेम आ रहे, तो इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं और ये भी हो जाएगा के बराबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बड़ा सिंपल होने वाला है ना। अब देखो यहां पे मैं आगे लिखता हूं, ये क्या आएगा, अभी ये एज इट इज लिखता हूं मैं कि 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल्स टू, अब ये 4x से मल्टीप्लाई करो ना, 16x स्क्वायर माइनस 20x होगा डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x होगा इज इक्वल्स टू के बराबर। अब थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, मैं क्या करूंगा अभी डायरेक्ट ये वाला पार्ट इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 20x प्लस 20x कैंसिल, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। यस, तो यहां पे लिख सकते बेटा, सो यहां पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो कैसे लिखेंगे यहां पे, 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 20x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू के। क्लियर, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, बस सेकंड रेशियो को फर्स्ट रेशियो में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो भी वो के बराबर रहेगा बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। करेक्ट, अब देखो क्या होगा, अब यहां पे तो क्लियरली समझ में आ रहा है, 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कैंसिल होगा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, तो फिर ये प्लस 20x और सॉरी माइनस 20x और प्लस 20x कैंसिल। सिमिलरली 8x स्क्वायर ये माइनस है ना, कैंसिल होगा, प्लस 12x है और यहां पे जाके ये माइनस करेगा इसको, तो प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल। समझ में आ रहा है ना। यस, मैं डायरेक्ट किया, यहां पे एक स्टेप नहीं बढ़ाया मैंने। अब मेरे पास क्या बचा यहां पे, ओनली 9 बचा यार, और नीचे क्या है यहां पे, ओनली 21 इज इक्वल टू क्या आया, के बराबर आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मतलब मेरी के वैल्यू क्या आ गई, 9/21। अब ये भी तो के बराबर है, ये भी के बराबर है, और के की वैल्यू तो 9/21 है, तो क्या मैं 9/21 इसको कंसिडर करके सॉल्व कर सकता हूं या फिर इसको कंसिडर करके सॉल्व कर सकता हूं, कौन सा सिंपल रहेगा, ऑब्वियसली यही सिंपल रहेगा ना। यहां पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको करेंगे तो भी आएगा बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो दोनों भी तो के बराबर है और के की वैल्यू तो 9/21 है, तो हम इसी को लेके सॉल्व करेंगे ना, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे लिखते बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको कंसिडर करके चलते हैं 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 9/21। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 21 इंटू 4 84, 21 इंटू 5 105, फिर ये 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27। समझ में आ रहा है ना। यस, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 84 माइनस 18 करो, 84 में से माइनस 18 होगा तो कितना आएगा, फिर देखो ये 4 चला जाएगा तो 80, फिर यहां पे चलो ऐसा करके देखते, 84 माइनस 18 करो तो यहां पे आएगा 6 और यहां पे आएगा 6। करेक्ट,
बराबर जा रहा हूं ना मैं? यस 66 आएगा तो ये 66x, अब 105 राइट साइड में जाके ऐड होगा तो 27 प्लस 105 कितना होता है? 132। यस 132। अब x इज इक्वल टू क्या होगा यार? 132 डिवाइडेड बाई 66 करेंगे तो डबल होगा ना, ये 2 से डिवाइड होगा, 66 का डबल करके देखो आप 132 आता है। यस तो यहां पे x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? x इज इक्वल टू आ रहा है 2। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। फिर से एक बार बता दूं, यहां पे मैंने x इक्वल टू 0 के लिए कंसीडर करके देखा बट नहीं आ रहा है इक्वल, मतलब x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 ये आंसर आना है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम ऐसा करेंगे, k के बराबर कंसीडर करेंगे। फिर मैंने देखा कि इसमें रिलेशन है कुछ, तो रिलेशन बन सकता है इसको अगर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म सेम आ रहे, तो 4x से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने उसी का फायदा उठा के इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बराबर ये सब कैंसिल होकर 9/21 आया k की वैल्यू। तो अब k तो यहां पे भी यार ये दोनों भी रेशियो k के बराबर है, तो इसी को मैं 9/21 कंसीडर करके सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे x इज इक्वल टू मिल गया 2 and this is my final answer कि x is equals to 2 and in this way यहां पे हमने theorem on equal ratios के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप सबको समझ में आया होगा, अभी कॉन्फिडेंस तो आया होगा आपको। अब theorem on equal ratio के कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, है ना बेटा? तो चलो यहां पे रुकते बेटा, बाय बाय, टेक केयर।